ऑल राइट गाइज, आज की इस वीडियो में बात करेंगे माइक्रो सर्विस के बारे में। देखेंगे माइक्रो सर्विस क्या होती है, कैसे वर्क करती है, इसका आर्किटेक्चर कैसे डिजाइन होता है एंड उसी के साथ खुद की माइक्रो सर्विस कैसे डिजाइन की जाती है, वो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं माइक्रो सर्विस होती क्या है। देखो, माइक्रो सर्विस का मतलब है सिंपल से कि आपने कुछ सर्विस ली, उन सर्विस को अलग अलग कोड में डिफाइन कर दिया एंड एक एपीआई गेटवे बनाया, उसकी तरफ से क्या किया, आपने उनको कॉल किया। जो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स होंगे वो आपके एपीआई गेटवे संभालेगा। वो काम होता है माइक्रो सर्विस का इन सिंपल टर्म। अब इसको डिजाइन कैसे किया जाता है, तो होता है माइक्रो सर्विस को दिखता कैसा है। एक एप्लीकेशन है आपका, मान लो वो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है। ठीक है, एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन है तो आपका एक ई कॉमर्स वेबसाइट हो सकता है, किसी भी तरीके का वेबसाइट हो सकता है। एक बैकएंड होता है, वो आपको बताइए सिंपल सा। तो बैकएंड को क्या करते हैं, हम इनको डिवाइड करते हैं बैकएंड। जैसे कि मान लो आपका एक बैकएंड था जिसके अंदर कुछ सर्विस थी, एक दो तीन सर्विस मान लेते हैं। पहली सर्विस थी आपकी ऑथेंटिकेशन, जिसमें आप यूजर को ऑथेंटिकेट करा रहे हो। ठीक है। सेकंड थिंग थी आपकी एक पेमेंट, जहां पर आप यूजर का पेमेंट ले रहे हो। थर्ड वन थी आपकी ऐड टू कार्ट, जहां पे यूजर को ऐड करा रहे हो कार्ट में। सिंपल सा, ये तीन सर्विस है आपके पास। जो बैकएंड था, आपने क्या बैकएंड को डिवाइड कर दिया। जब फ्रंट एंड वाला, अब बताओ मेरे को, फ्रंट एंड जब किसी को कॉल करेगा, मान लो फ्रंट एंड में जरूरत पड़ी कि यूजर को ऑथेंटिकेट करना है, तो वो डायरेक्ट ऑथेंटिकेट पे ना जाकर वो क्या करता है, हम एक उसके लिए एक करते हैं बॉर्डर बनाते हैं। बॉर्डर मतलब एक एपीआई गेट बना देते हैं। बोल देते हैं कि भाई आपको जो रिक्वेस्ट करनी है वो रिक्वेस्ट इसको करो। अब इसने देखा कि आपने ऑथेंटिकेशन के लिए रिक्वेस्ट की है। मान लो आपका कोई पाथ था, पाथ ये था आपका लाइक एचटीटीपी लोकल होस्ट 3000। और मान लो आपकी ये एप्लीकेशन था, आपने क्या किया, एक पाथ दिया उसको कि एक ऑथ को हिट करना है, बस सिंपल से। मान लो इस ऑथ को आपने हिट किया, ये ऑथेंटिकेशन के लिए जो ऑथेंटिकेशन राउट को मैच कर रहा था। सिंपल सी बात है। अब आपको ना इस पर हिट करना है। सिंपल सी बात है, आपको इसका डेटा चाहिए, लाइक मैं ईमेल और पार्ट भेज रहा हूँ, आप इसको ऑथेंटिकेट करो, आपके पास डेटाबेस में है कि नहीं उसको चेक करो और मुझे रेस्पॉन्स दो। सिंपल सा काम। अब आपने क्या किया, इसको रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट करोगे कि आप इसको एपीआई गेटवे को, ये इसको बोलते हैं एपीआई गेटवे, जो बेटर होता है इसको बोलते हैं एपीआई गेटवे। ठीक है, आपने इसको बोला एपीआई गेटवे, तो ये क्या करेगा, ये मेरे लिए काम करके देगा। क्या एपीआई गेटवे का काम करेगा मेरे लिए, कि ये रिक्वेस्ट करेगा, किसको करेगा रिक्वेस्ट, ऑथेंटिकेशन को। अब इसने कहा भाई देख, मेरे पास ईमेल आया है, एक पासवर्ड आया है, तू इसको मैच कर फटाफट और मेरे को रेस्पॉन्स दे। तो इसने क्या किया, ऑथेंटिकेशन ने अपना काम किया, मैच किया, फलाना किया, जो भी काम करना था उसने कर दिया। उसने इसको भेजा। अब एपीआई गेटवे किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसने क्या किया, इसको रेस्पॉन्स किया। अब जो रेस्पॉन्स और रिक्वेस्ट आई वो किसके लिए आई, एपीआई गेटवे के लिए। एपीआई गेटवे ने रिक्वेस्ट ली और रेस्पॉन्स दिया। अब एपीआई गेटवे का काम है कि क्या काम है उसका, ये चेक करेगा कि पहले तो किस जो रिक्वेस्ट आया वो किस सर्विस के लिए आया। मान लो जो तीन सर्विस है, अगर आपकी एप्लीकेशन थोड़ा बड़े स्केल पर है तो आप क्या करोगे, वहां पर बहुत सारी एप्लीकेशन होंगी, बहुत सारी सर्विस होंगी जो आपस में इंटरेक्शन भी कर रही होंगी। तो वो क्या करता है कि इनको मैनेज करता है पाथ से। जैसे कि एक प्रीफिक्स देता है कि अगर मेरे को कोई ऑथ पे ऐड करेगा, यानी कि उसने मेरा यूआरएल लिया, लाइक मेरी एपीआई जो बैकएंड है वो डिप्लॉय किस पे, लोकल 3000 पे। अगर कोई स्लैश करता है तो मैं समझ जाऊंगा कि ऑथेंटिकेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर मैं समझ जाऊं कि भाई पेमेंट मांग रहा है वो, तो हाँ यार वो पेमेंट की रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ऐसे हम प्रॉक्सी बनाते हैं। प्रॉक्सी क्या कहती है कि तुम जब मेरे को भेजोगे ना, मैं चेक करूंगी अपने यूआरएल को, मैं देखूंगी कि यार मेरे पास ये यूआरएल के लिए एक्सेस है कि नहीं। हाँ यार एक्सेस है, तो मैं क्या करूंगी, उस पर रिडायरेक्ट कर सकती हूँ। वो काम होता है प्रॉक्सी का। अब ये एप्लीकेशन डिजाइन कैसे होता है, सबसे बड़ी बात है। और इसका यूज क्या है, देखो मैं आपको सिंपल यूज बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल कहानी में। इसका यूज क्या है, अगर मान लो कल का एप्लीकेशन आपको बहुत बड़ा स्केल पे होता है, आपके एप्लीकेशन कुछ बग निकलता है। बग मान लो कि आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जाता है। अगर आपका एप्लीकेशन मोनोलिथिकल एप्लीकेशन है, यानी कि सारा का सारा जो सर्विस है वो एक ही एप्लीकेशन के अंदर सारी सारी वही है, तो उसमें क्या दिक्कत होती है, अगर आपका एप्लीकेशन क्रैश हो गया तो मतलब पूरी पूरी एप्लीकेशन पर हिट पड़ता है, बहुत असर पड़ता है उसके ऊपर। तो ये क्या कहता है कि अगर आपका कोई भी सर्विस क्रैश होता है तो उस सर्विस भी क्रैश होगा, उसके अलावा पूरे बैकएंड और फ्रंट एंड पर कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे देखो, अगर मान लो ये सर्विस अलग डिप्लॉय, बिल्कुल अलग, इनको इससे कोई मतलब नहीं है, इसको इससे कोई मतलब नहीं, ना ही इससे इसको मतलब है। ये क्या बोलेगा, अगर तो मेरे को कल को सर क्रैश हो जाता है, ये कुछ भी दिक्कत आती है, तो पेमेंट नहीं चलेगा, उसके अलावा ऑथेंटिकेशन चलेगा, एड टू कार्ड चलेगा। अगर मान लो एड टू कार्ड खराब हो जाता है तो पेमेंट चलेगा, ऑथेंटिकेशन चलेगा। मतलब कि इस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि आपको अगर पेमेंट चलेगा तभी ऑथेंटिकेशन चलेगा। तो ये कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ये क्या करेगा, अपनी एप्लीकेशन को बिल्कुल अलग रखेगा। ये पूरी होती है एप्लीकेशन ही है, बट इनको हम एज सर्विस डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है। और एपीआई गेटवे क्या करता है कि इनको चेक करता है। एपीआई गेटवे कोई भी डेटाबेस नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है इसके पास। इस पे क्या होता है, बस रीडायरेक्ट के यूआरएल्स होते हैं, जो चेक करता है कि अगर इस पर कोई रिक्वेस्ट आती है इसको पास करता है। उसके अलावा से कोई भी काम नहीं है, ना ही कोई डेटाबेस से काम है, ना ही किसी और चीज से काम है। ठीक है, अब इसको डिजाइन करते हैं एंड समझते हैं थोड़ा प्रॉपर तरीके से। तो मान लेते हैं मेरे पास एक फोल्डर है,
जो कि एम्प्टी है। मुझे क्या करना है, इसकी सर्विस बनानी है। सबसे पहले बनाऊंगा मैं npm i सॉरी npm init माइनस वाई। इससे क्या होगा, मेरा नोड जिसका फोल्डर इनिशियलाइज हो जाएगा। तो मुझे ये सबसे पहले काम करना है। उसका क्या करना है, कुछ चीजें इंस्टॉल करनी है एक्सप्रेस। ठीक है, अब सर्विस बनाते हैं। पहली सर्विस है app1.js। ठीक है, कुछ चीजें और इंस्टॉल करनी है, जैसे कि कोर्स हुआ। एक और करते हैं मॉर्गन, जिससे मालूम पड़ेगा कि रिक्वेस्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। npm i मॉर्गन एंड कोर्स। ठीक है, कोर्स क्या करेगा, क्रॉस ओरिएंट काम करेगा। ठीक है, इससे बोल देते हैं भाई कि कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर ऑफ एक्सप्रेस। बोल दिया। इसको ऐप बनाते हैं, कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस, सिंपल सा। और जब भी कोई ऐप डॉट गेट पे हिट करता है, किस यूआरएल पे, मान लेते हैं कि एक यूआरएल था विच इज ऑथ स्लैश यूजर। ठीक है, क्रिएट किया आपने। यहाँ पर क्या करोगे, आपने रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स लिया। बाय द वे आप क्या करोगे, डॉट्स बनाओगे यहाँ पर। अपना सिंपल लिखोगे, बट मैं आपको एक डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। रिक्वेस्ट एट रेस्ट डॉट सेंड मैसेज, दिस इज ए यूजर सर्विस। एक फोल्डर आउट बनाते हैं विच इज ऐप डॉट यूज। So we can do request or response and send a simple सा message which is rest.status 204 and send a message. This is the 404। सिंपल सा बन गया। अब इसको हमें क्या करना है, पोर्ट करना है, सेंड करना है। पोर्ट कर लेते हैं, तो मैं पोर्ट करूंगा ऊपर ही, पोर्ट इक्वल्स टू 3000। एंड अगर होता है अच्छा तो प्रोसेस डॉट env डॉट इसको आगे ले लेंगे, बिकॉज ऑफ हमें इसको प्रायोरिटी देनी है। मैं करूंगा इसको कट करूंगा पूरे को सिस्टम, एंड इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा एंड यहाँ पर 3000। सिंपल सा। अब लेसन करते हैं पोर्ट को, ऐप डॉट लेसन विच इज 3000 नॉट 3000, इट्स अ पोर्ट रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स फॉर रेस्ट डॉट सेंड नॉट रेस्ट डॉट सेंड। इट्स सिंपल। ये वॉइड होता है, मतलब कोई कॉल बैक नहीं देता, मतलब कॉल बैक तो देता है बट इसमें कुछ रिटर्न नहीं होता है, तो कुछ रिटर्न का जरूरत है ही नहीं इसमें। तो हम सिंपल बोल सकते हैं, इससे क्या बोलेंगे, मैं लॉक कर दूं कि हमारा जो डेट चल रहा है सर्विस किस पे चल रहा है। सर्विस इज रनिंग ऑन लोकल होस्ट नॉट 3000, इट्स अ पोर्ट। पोर्ट क्या हमारा पोर्ट आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। तो बोल देते हैं HTTP। ये अपना बन चुका है। बट इसमें दिक्कत इसमें कि कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा। कब तक नहीं कर पाएगा, जब तक कोर्स नहीं होगा। कोर्स डालते हैं, कोर्स इक्वल्स टू रिक्वायर ऑफ कोर्स। बहुत सिंपल सा कोर्स डाल दिया हमने। एक और डालना है विच इज मॉर्गन। मॉर्गन क्या करेगा, ये चेक करेगा कि कौन सी रिक्वेस्ट आई और उसमें क्या रेस्पॉन्स दिया और इसमें स्टेटस कोड क्या था। ये बहुत काम की चीज है, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। एंड यहाँ पर लगाते हैं मिडल वेयर्स, ऐप डॉट यूज और कोर्स एंड सेकंड फॉर मॉर्गन, इसके लिए डेवलपमेंट के लिए। काम खत्म, एक बन गया। एक और बनाते हैं एप्लीकेशन विच इज ऐप टू डॉट जी एस, और सेम सर्विस इसके लिए ये आप 3000 बंद कर देते हैं। ये किसके लिए होगा, ये मान लेते हैं हम ऐड टू कार्ट के लिए। वो मान लेते हैं ऐड कार्ट स्लैश ऐड टू कार्ट, बन गया। दिस इज ऐड टू कार्ट कार्ट सर्विस एंड दिस इज फॉर कार्ट। मानी खत्म यहाँ से भी। सिंपल लेते हैं ऐप 3 एस, सेम पेस्ट किया मैंने इसको एंड यहाँ पर क्या किया, 3002 कर दिया स्पोर्ट को। देन यहाँ पर ऐप डॉट यूज कोर्स करना है, मॉर्गन करना है, दैट ऑफ दैट। अब यहाँ क्या करना है, ठीक है, पेमेंट के लिए हाँ सही है। और क्या करेंगे इसमें, पेमेंट इनिशिएट, यहाँ पर क्या लगते हैं पेमेंट प्रोडक्ट्स ऐसे मान लेते हैं। ये मैंने क्या किया, एक प्रीफिक्स लगाया। इससे क्या होगा, जितने भी राउट्स होंगे ये पेमेंट्स होंगी। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये एंड प्रोडक्ट्स आगे, दिस इज एड टू कार्ट। देखते हैं क्या होगा, पेमेंट एंड दिस इज फॉर पेमेंट। और सेम फॉर पोर्ट। यहाँ से अपना काम अच्छा हो गया। क्या एप्लीकेशन रन हो रही है, इनको टेस्ट करते हैं एक बार अच्छी तरीके से। तो स्प्लिट करूंगा स्क्रीन को मैं 3 बार। किया मैंने। क्या करना है, रोड मोड क्या रन करना है, ऐप 1 को रन करना है। रोड मोड ऐप 2 को रन करना है। रोड मोड ऐप 3 को रन करना है। तो मेरी 3 एप्लीकेशन सक्सेसफुल चल रही है। क्या मैं इनको टेस्ट करता हूँ, हाँ। हेडिंग लाइन पे आना है, रिक्वेस्ट करूंगा मैं यहाँ पे HTTP लोकल होस्ट
1000 और यहाँ पे क्या करना है मुझे, यूआरएल क्या था मेरा, ऑथ स्लैश यूजर्स, इसको लेना है, देन यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ से एक स्ट्रिंग को उठाए थे, यहाँ से सेंड किया, देन सी दिस इज अ यूजर, एंड यहाँ पर रिक्वेस्ट आ चुकी थी, 200 रिक्वेस्ट आई थी, आपने यूआरएल हिट किया था और इतना सेकंड लगा था, मतलब इतना टाइम लगा था, तो ये काम तो हो चुका है और सारी प्रिंट चल रही होंगी हमारी, अच्छी बात है। अब मुझे क्या करना है, एक एपीआई गेटवे बनाना है, जो क्या होगा, एक मीडिएटर होगा, तो क्रिएट करते हैं, क्लोज अगर किया मैंने एंड इसको प्लस किया, क्योंकि हम एपीआई गेटवे इस्तेमाल करेंगे तो हम यूज करेंगे प्रॉक्सी का। अब प्रॉक्सी हम खुद की ना बनाकर हम यूज करेंगे एक पैकेज का। सो सिंपल आना है आपको, यहाँ पर एम लिखना है एच टी टी पी, सिंपल लिखना है एच टी टी प्रॉक्सी, प्रॉक्सी मिडलवेयर, बहुत सिंपल सा है, एच टी टी पी प्रॉक्सी मिडलवेयर, पैकेज मिल जाएगा बहुत आसानी से, इसको इंस्टॉल करना है, बस सिंपल सा इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल हो जाएगा। Okay, अब बनाते हैं एपीआई गेटवे। आप किसी भी नाम से बनाओ, जरूरी नहीं है इसी नाम से बनाओगे, बट एक नेमिंग कन्वेंट फॉलो करना है कि जिसके लिए बना रहा है वही चीज। तो यहाँ पे सिंपल कोड्स पहले तो एक्सप्रेस ही होगा, बिकॉज इसमें क्या है, यूआरएल्स बनेंगे, तो बस उसके बाद ऐप, तो ऐप के लिए हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, कॉपी कर दिया एंड तो सेम, यहाँ पर कुछ चीज हट जाएंगी, लाइक देखो ये तो आएगा, इसको हटा दो, ये 404 के लिए होता है, अगर चाहिए तो रख सकते हो, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये अपना एप्लीकेशन बिल्कुल सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, प्रॉक्सी क्रिएट करनी है, पहले लेते हैं कुछ यूआरएल, जैसे कि अगर कोई ऑथेंटिकेशन पे हिट करता है, ऑथेंटिकेशन पे हिट करता है, तो अब क्या यूआरएल बनेगा, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट 3000, अगर देखो तो एपी वन में क्या है, ऑथ है, तो इस मुझे हिट करना है, होस्ट ऑथेंटिकेशन हो गया, पेमेंट हो गया और कार्ड, तो इसके लिए क्या है, एड टू कार्ट और कार्ड, कल से लेना है हमें एंड देन यहाँ पर पे कर देना है इसकी जगह, ये काम खत्म हुआ अपना। सेम फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए करेंगे F2 जाएंगे, F2 पे आए और ये F3 पे, एंड यहाँ से इसको किया कॉपी एंड यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दिया। अब मैंने एक चीज पेस्ट कर दी, पर एक गलती क्या करती है, पोर्ट नहीं किया शायद। आप इनकी यूआरएल की तरह आप डोमेन भी दे सकते हो कि ये डोमेन होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये दिए ना बहुत ही वाले, इनको हम रिमूव कर देंगे, बिकॉज ये क्या है, डोमेन है, बट इनको रिमूव नहीं कर रहे, हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे यहाँ कमेंट लगा के, हम इनको एडिट कर पाएंगे। रिमूव करता हूँ मैं, सेम फॉर एड टू कार्ट एंड कार्ड को सेम, कंट्रोल एक्स एंड देन पेस्ट, तो ये अपना काम खत्म। बट अभी तक अभी कुछ नहीं हुआ, अभी हिट करूंगा कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे को। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर काम चालू होता है किसका, प्रॉक्सी का। प्रॉक्सी क्या बोलता है भाई, प्रॉक्सी यूआरएल से तो 12 हिट करने हैं, यहाँ पे करना है ऐप डॉट यूज, जब भी कोई जब भी कोई ऑथ पे हिट करता है, यानी कि इस ऑथ पे देखो प्रीफिक्स ध्यान रखना, ये ऑथ लगाया तो मैंने, ये ऑथ भी यहाँ पे लगाया है, ठीक है? ये हिट करता है, तब क्या करो, क्रिएट प्रॉक्सी कर दो, क्रिएट प्रॉक्सी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट कर लेते हैं और वहां से करना है आपको, रिक्वायर ऑफ HTTP प्रॉक्सी मिडलवेयर, ठीक है, इस पे करना है क्या, क्रिएट प्रॉक्सी कर लिया आपने, इसको कॉपी किया, देन यहाँ आना है, यहाँ पर आपको कुछ चीज देनी है, जैसे कि अगर ऑटो को हिट करता है, टारगेट कर दो किस पर, ऑथेंटिकेशन कर दिया, और चेंज ओरिजिन टू कर देना, बस ये आपकी बन गई एक सर्विस, का काम खत्म, बहुत आसान था, बहुत ईजी था। इसको रन करते हैं, क्या ये रन होती भी है नहीं, तो 3003 पे रन करूंगा इसको, तो सही पोर्ट खाली है मेरे पास, गुड मॉर्निंग एंड एपीआई गेटवे रनिंग स्टार्टिंग, एंड देखोगे यहाँ पे, तो एक क्रिएट हो चुकी है प्रॉक्सी विच इज HTTP लोकल 3000 के लिए प्रॉक्सी क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर हिट करूँ 3003, अब मैं हिट करता हूँ और स्लैश यूजर, दिस इज सेंड किया, दिस इज अ यूजर सर्विस, यहाँ पर लोड बोरन आ चुका है, एंड उसी का देखोगे इसमें, इस वाली सर्विस में देखो यहाँ पर भी आ चुकी रिक्वेस्ट, अपना एक काम कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये तीनों कॉल करानी है, तीनों कॉल करानी है, आप सिंपल क्या करोगे, इसको कॉल किया, वो कॉल किया, देन इसको कॉल किया, देन यहाँ क्या करोगे, पेमेंट के लिए पेमेंट डाल दोगे, जब भी कोई जब भी कोई किसके लिए हिट करता है, पेमेंट के लिए, ये पेमेंट के लिए हिट करेगा कोई, तो इसमें पहुंच जाएगा, और सेम फॉर कार्ड के लिए, अगर कोई कार्ड के लिए हिट करता है, क्या करेगा, एड टू कार्ड में ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा, कार्ड, कार्ड कहाँ है भाई, नॉट कार्ड, इट्स अ कार्ड,
कार्ड था कि नहीं हमारा, वो ये वाला पहुंच गया। सो आप इनको टेस्ट करते हैं क्या वर्क कर भी रही है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये तो टेस्ट कर रहा है, चीज सेंड किया तो काम कर रहा है। मैं करता हूँ किसके लिए, पेमेंट के लिए, पेमेंट स्लैश, और पेमेंट के लिए क्या था यूआरएल हमारा, पेमेंट स्लैश प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स सेंड किया तो कैन नॉट गेट पेमेंट स्लैश प्रोडक्ट्स। अभी क्यों हुआ, तो हमने पेमेंट कर दिया ना कि पेमेंट। सेंड किया, दिस इज अ 404 कार्ड है। क्यों क्यों हुआ भाई, तो 404 कहाँ से आ रहा है, एक बार देख लेते हैं इसको। पेमेंट स्लैश प्रोडक्ट्स, तो चलते हैं हम इसके पास, पेमेंट के पास। पेमेंट से बोला कि 3003 पे चलना है, वन पे, वन पे आए। तो वन पे क्या था हमारा, वन पे हमारा एड टू कार्ट, सॉरी मैं गलत कर दिया, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें, 1002 एंड 3001 कर दिया, सेंड किया हमने। एंड दिस इज अ पेमेंट सर्विस, एंड सेव फॉर एंड ऐड टू कार्ट। ठीक है, अब ये काम क्यों नहीं कर रहा, बोल रहा है कि ऐड टू कार्ट इज कैन नॉट गेट बाय। तो यहाँ तो देखो कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है, क्यों नहीं आई है चेक कर लेते हैं एक बार। तो चलते हैं कार्ट के ऊपर, कार्ट से बोला भाई 3000 कार्ट चलना है, अब कार्ट पे यूएल क्या है, 3001। क्या 3001 पे हमारा कार्ट है, हाँ कार्ट है, बट वो चला नहीं। ये क्यों नहीं चला, पर इसको चेक करते हैं। पे आते हैं और इसको ऐड करते हैं। मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी थी, मैंने ऐड लिख दिया था, ऐसे मुझे कार्ट लिखना चाहिए था। अगर मैं सेंड करता हूँ देन मुझे चल रहा है। तो इस तरीके से हम खुद की माइक्रो सर्विस क्रिएट कर सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखनी चीज है, ध्यान क्या रखना है आपको, अगर आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि इन यूआरएल को लोकल होस्ट ही रखना। अगर आप काम कर रहे हो किस पे, डिप्लॉयमेंट हो चुका है, डोमेन मिल चुका है आपको, तो आप डोमेन की यूआरएल रखना, और जो अपनी एपीआई गेटवे उसको भी डोमेन पे ही रखना। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हो और डोमेन की यूआरएल को हिट कर रहे हो तो वो काम नहीं करते किसी केस में, बट अगर कर जाते तो अच्छी बात है, नहीं करते बस। तो अब आपको एक कोड मैशी लग रहा हो, क्यों, अब यार मेरे पास 4 सर्विस है अभी, तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, अगर मेरे पास हुई कम से कम कुछ ज़्यादा सर्विस तो मैं कैसे करूँगा? तो एक काम करते हो ना, काम क्या करोगे, एक बनाओगे क्या, कॉन्स्ट प्रॉक्सीज, ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल लिखना प्रॉक्सीज, सिंपल एरे लगाना है, देन ये लिखोगे क्या, पाथ। अगर इस पाथ पे हिट करता है तो ऑथ पे चला जाए, ऑथ पे कोई हिट करता है तब क्या करो, तो राउट कर दो। कहाँ पे राउट करना है आपको, ऑथेंटिकेशन पे, सिंपल सा। ऐसे 3-4 बार बना लो आप, ये बनाओगे नहीं, ये कुछ तीन ही हमारे पास अभी है। तो अगर कोई पेमेंट में हिट करता है तो पेमेंट चला जाएगा, और सेम फॉर कार्ड के लिए। ठीक है, कार्ड पे हिट कर दिया मैंने, अब क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ ले सकता हूँ, ऐप प्रॉक्सीज डॉट फॉर ईच, करंट एलिमेंट मिलेगा, एक इंडेक्स। ठीक है, और यहाँ पे लिखना आपको ऐप डॉट यूज, क्या लिखोगे, कर डॉट, जो भी पाथ होगा, करंट डॉट पाथ, एंड सेम फॉर करंट डॉट राउट। राउट नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना आपको क्रिएट प्रॉक्सी मिडलवेयर के, एंड यहाँ लिखोगे आप टारगेट ऑफ राउट, करंट डॉट राउट, राउट, एंड सेम फॉर ओरिजिन, चेंज ओरिजिन का, तो अपना काम खत्म। तो इस तरीके से हमें मिडलवेयर बनाना है, एंड देन यहाँ पे लिखना है हमें proxies डॉट फॉर ईच एंड ऑल ऑफ दैट। ये काम हो गया अपना, एंड इसको आप टेस्ट करते हैं, बिल्कुल सक्सेसफुली काम करेगा। अगर हम टेस्ट किया सिलेक्ट पेमेंट सिलेक्ट प्रोडक्ट, तो ये काम कर रहा है। स्लैश हिट करता हूँ यूजर स्लैश नॉट स्लैश ऑथ स्लैश यूजर्स, तो ये स्टिल वर्किंग करेगा। सेंड किया मैंने, दिस इज यूजर सर्विस। अगर मान लो किस सर्विस में दिक्कत आ जाती है, मान लो इस सर्विस में दिक्कत आ गई, इसमें दिक्कत आ गई, दिक्कत आ गई, इसमें दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई, मान लो कुछ हिट हो गया, लाइक सैंड की जगह कुछ भी ये हो गया, कुछ डिफाइन नहीं है, मतलब कि रेफरेंस एरर आएगा, क्यों, क्योंकि इस नाम का कोई वेरिएबल नहीं है जो इसको सेंड करेगा। ठीक है, अगर मैं चेक करूंगा तो क्रैश भी हो चुका होगा। कौन सा क्रैश हुआ अपना, ये वाला क्रैश नहीं हुआ। तो एक काम करते हैं, इसको क्रैश कर लेते हैं, इसको क्रैश क्या करना है, इसको क्रैश कर लेते हैं। क्रैश कर दिया मैंने किसी एक सर्विस को, एक सर्विस क्रैश हो चुका है अपना, एंड देखोगे यहाँ पे स्टिल वर्किंग चल रहा है। अब मैं ऐड करता हूँ और स्लैश यूजर को, तो यहाँ पे मुझे क्रैश का एरर मिल जाएगा, भाई आपका एक एरर है, क्या एरर अकर्ड व्हाइल ट्राइंग टू प्रॉक्सी लोकल दैट। फिलहाल कुछ भी नहीं है। अगर मैं हिट करता हूँ किस पर, पेमेंट स्लैश प्रोडक्ट पे, कैन यू सी, ये अपना स्टिल वर्किंग रखेगा, क्योंकि एक सर्विस में दिक्कत आई है, उसके अलावा कोई और सर्विस में दिक्कत नहीं आई है। आपका ये चीज क्लियर हुआ कि अगर मैक सर्विस यूज करने का फायदा क्या हुआ। तो आई होप गाइस आपको क्लियर हुआ मैक सर्विस कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे उसका यूज होता है, क्या क्या एरर आते हैं और क्या हमारा रिजॉल्व करती है। सबसे पहली बात होती है कि मैक सर्विस का यूज क्यों किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई सर्विस क्रैश होती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो उस सर्विस के अलावा किसी और सर्विस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। देख रहे हो ना, किसी पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो प्लीज वीडियो को इतने रखने गाइस, एंड गाइस आई होप को क्लियर हुआ होगा।
तो गाइस एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। सो अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं गाइस, एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।